नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपना YouTube चैनल प्रीति कंपटीशन हब में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए IAS प्रीलिम्स सिलेबस लेके आई हूँ। जो भी स्टूडेंट 2021, 2022, 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं IAS के लिए, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट सिलेबस है। आप लोग अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो IAS आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। आप हिस्ट्री में देखो, सबसे पहले 6 to 10th की NCERT जो बुक होता है वो आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। 6 to 10th की जो बुक है NCERT की, ये तो अगर आप न्यू मॉडर्न का भी जो पढ़ेंगे वो आप उससे भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बट 11th और 12th की जो बुक है, कोशिश कीजिए कि आप ओल्ड NCERT बुक ही पढ़ें। ओल्ड NCERT के भी आप में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ही क्योंकि टैली करता है। अगर जिन भी स्टूडेंट के, अगर मान लीजिए आप लोगों का दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री का पूरा NCERT बुक अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे। तो रेफरेंस बुक में आप लोगों को कौन सा लेना है? एंशिएंट हिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक का नाम है वो है रामशरण शर्मा। और देखिए, बुक की इमेजेस भी मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग बुक की इमेज भी देख लीजिए। अब आप लोग को मेडिएवल हिस्ट्री में कौन सा पढ़ना है? सतीश चंद्रा की बुक। लेकिन सबसे पहले मैं बार बार बोलना चाहूँगी, पहले NCERT को फॉलो कीजिए, पहले NCERT को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कीजिए। NCERT होने के बाद ही आप लोग ये सब एक्स्ट्रा बुक को पढ़ेंगे। तो मेडिएवल हिस्ट्री की बुक है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की बुक की इमेजेस देख लीजिए। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट जो बुक है आप लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ने हैं वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री राजीव अहिर सर की जो बुक आती है बहुत ही बेहतर आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। लेकिन जब आप NCERT पढ़ने के बाद ही आपको ये बुक समझ आएगी, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसकी सारी लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन NCERT पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सबसे फेमस बुक है। IAS के लिए सबसे बेस्ट है कि कोई भी अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो बहुत ही बेहतर है। ओके, तो आप लोग पहले NCERT के बाद नितिन सिंघानिया सर का बुक पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। अगर आपका हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट होता है तो फिर आप लोग ज्योग्राफी पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग कोई भी पढ़ सकते हैं, पहले जरूरी नहीं कि अगर मैंने हिस्ट्री बोला तो हिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप लोग ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाहते हैं ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको? रेफरेंस बुक जो आपका 6 to 10th NCERT इतना तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। साथ में 11th 12th का भी बुक को रीड कर लीजिएगा और बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, उससे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम के टाइम जब आपका प्रीलिम, मेंस या इंटरव्यू, ये जो आपका नोट्स बनता है ये आपके सारे तीनों चीज़ों में काम आएगा। प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आता है। तो नोट्स साथ के साथ आप लोग बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों का जो NCERT की बुक है अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके अलावा आप लोग इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आप लोगों को पढ़ना है महेश कुमार वर्णवाल का। ये बुक बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा आप लोग को IAS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें सारी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी, SK ओझा। आप लोग को जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक लेनी है, रेफरेंस बुक, वो लेना है SK ओझा का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है देखिए, ये आप लोग को मैप के लिए एटलस पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो आप लोग को पता है एटलस में जो सबसे बेस्ट बुक आता है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का आता है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को सारा इसमें मैप, रिवर जो भी है, कॉन्टिनेंट वगैरह है, तो आप लोग को पूरी नॉलेज मिल जाएगा। एक और मैं रेफरेंस में आप लोग को देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो ब्लैक स्वान की भी बुक परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ऑक्सफोर्ड को ज़्यादा करूँगी। पॉलिटिकल की बात करें तो आप रेफरेंस बुक में 9 to 12th का NCERT बुक पढ़ लेंगे और साथ के साथ में जो इसकी एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की, वो बहुत ही बेहतर बुक है, M लक्ष्मीकांत। इंडियन पॉलिटी के लिए NCERT पढ़ने के बाद अगर आप M लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आपको ये मतलब NCERT और प्लस लक्ष्मीकांत सर की बुक इनफ है। इसके अलावा बात करें इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स में NCERT की बुक पढ़ना है। NCERT में आपको जो पढ़ना है 11th और 12th ही पढ़ना कंपलसरी। अगर आप सिर्फ 11th और 12th पढ़ लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा।
और अगर आप अदर रेफरेंस की बुक की बात करूँ तो रमेश सिंह की बुक ले लीजिएगा। इसकी मैं आप लोग को इमेजेस भी दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा आपका इंडियन इकोनॉमिक का बुक, ठीक है। इसके अलावा हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करें तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, दृष्टि की इस बुक से पढ़ सकते हैं, एनआईएस की बुक से पढ़ सकते हैं। और ये आपका देखिए इमेजेस दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरह की बुक आपको मिल जाएगी इकोलॉजी की। जनरल साइंस की अगर बात की जाए तो 6 to 10 जो होता है वो एनसीईआरटी की बुक होती है। तो 6 to 10 आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने हैं। और इसके अलावा बात करें तो आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं। लुसेंट की बुक में भी पूरी डिटेल्स में दिया गया है, तो ये बहुत ही बेहतर बुक है आपके लिए जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स में 11-12 लुसेंट की ले सकते हैं। प्रदीप पब्लिकेशन की भी बुक बहुत अच्छी आती है फिजिक्स की, इसको मैंने पढ़ भी रखा है, बहुत बेहतर बुक है। तो आप, क्योंकि इसकी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही ईजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो आप इस बुक से भी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो ये रहा आपका लुसेंट का या प्रदीप पब्लिकेशन, बेस्ट है। दोनों में आप कोई भी चॉइस कर लें, प्रदीप पब्लिकेशन भी बेस्ट है और लुसेंट भी बेस्ट है। मैंने दोनों बुक पढ़ रखी हूँ, तो दोनों ही बहुत बेहतर है। तो ये आपका जितना भी था आईएएस प्रीलिम्स का सिलेबस, इसको आपको सारा मतलब कि जो आते हैं और जो बुक पढ़ना चाहिए मैं सिर्फ वही आप लोग को बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। केमिस्ट्री में देखिए 11th-12th का आप पढ़ लें, लुसेंट से पढ़ लें, प्रदीप पब्लिकेशन से पढ़ लें, क्योंकि इन दोनों बुक अपने जगह पे बहुत ही बेहतर है। बट मतलब दोनों बुक अच्छा है, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि लुसेंट अच्छा है चाहे प्रदीप, दोनों अच्छा है। दोनों बुक में आपको जो अच्छा लगता है आप दोनों बुक में यूज़ कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही बेहतर बुक है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही ईजी है। तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो टीएमएच पब्लिकेशन के पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करनी है, तो विजन आईएएस की आती है, दैनिक जागरण आते हैं, इंडिया टुडे हो गया, मंथली मैगजीन हो गया। तो इनसे आपको जो भी इंपॉर्टेंट इसका एडिटोरियल होता है वो आपको एवरीडे पढ़ने होते हैं। ज़्यादा नहीं, बस आप 1 घंटे टाइम न्यूज़ में दीजिए, आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर के नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसान होगा। क्योंकि करंट अफेयर जो है ये आपके मेंस पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी है बट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा होता है और आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए था जो भी आईएएस की न्यू तैयारी कर रहे हैं, न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे पढूं, कैसे तैयारी करूं, बुक कौन सा यूज़ करूं, बुक कैसा दिखता होगा, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से सिलेबस को रेडी किया है। काफ़ी टाइम लगे लेकिन ये आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मेंस में क्या क्या बुक की रिक्वायरमेंट होती है और इंटरव्यू की हम तैयारी कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मेंस और इंटरव्यू के बारे में बता दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।